नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि मिश्रा। बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से। 1 साल से ज्यादा समय से मणिपुर सुलग रहा है और आपको बता दें क्योंकि मैतेई के बीच चल रहा संघर्ष कम होने की जगह अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के रास्ते चीन लगातार मणिपुर के प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ फंडिंग कर रहा है बल्कि हथियार भी सप्लाई कर रहा है। तो चीन की साजिश को देखते हुए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां खुफिया विभाग की रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा, म्यांमार के रास्ते चीन लगातार मणिपुर के प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ फंडिंग कर रहा है बल्कि हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं। चीन का मकसद है मणिपुर में दंगे भड़का कर वहां तनाव को बरकरार रखना ताकि इस मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम पर भी उठाया जा सके। आपको बता दें, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं जब म्यांमार बॉर्डर से कुछ आतंकी संगठनों ने बॉर्डर पहाड़ों में मौजूद गांव में रहने वाले लोगों को रात के अंधेरे में निशाना बनाया ताकि दोनों समुदाय के बीच हिंसा की आग को और भड़काया जा सके। तो सवाल यही है कि क्या मणिपुर हिंसा के पीछे चीन है? जी, मणिपुर को अस्थिर करने की चीनी साजिश। कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई। देखिए, सवाल यही उठ रहे हैं और खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से ये बातें आ रही हैं सामने। म्यांमार के रास्ते उग्रवादी गुटों को फंडिंग कर रहा है चीन, और दूसरी अहम बात कि प्रदर्शनकारियों को हथियार भी पहुंचाया जा रहा है चीन के द्वारा। आने वाले दिनों में और उग्र हो सकता है ये संघर्ष। जो समुदायों के बीच जो लड़ाई है, जो जंग है, उसको बढ़ाने के लिए फ्यूलिंग लगातार ड्रैगन की तरफ से, चीन की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ देखिए जितेंद्र जुड़े, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और बातें देखिए। प्रदर्शनकारी इम्फाल में सरकारी हथियार भंडार को लूट सकते हैं। अब तक सरकारी भंडार से 8,000 हथियार लूटे गए हैं। अब तक महज 30% हथियारों की ही बरामदगी हुई है, यानी कि सरकारी भंडार से हथियार लूट कर यह सब कुछ किया जा रहा है। कारोबारियों से जबरन उगाही कर फंड जमा करने की साजिश है। टारगेट पर इम्फाल की कई कंस्ट्रक्शन कंपनी और कारोबारी हैं। हाल ही में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से 1 करोड़ की उगाही भी की गई है, यानी एक्सटॉर्शन भी किया जा रहा है। एक तो हथियारों की लूट, दूसरी तरफ चीन की तरफ से एक समर्थन, और उसके बाद जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सैबोटाज करने की कोशिश। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, जो तथ्य, जो फैक्ट्स नजर आ रहे हैं खुफिया रिपोर्ट के हिसाब से, वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही चौंकाने वाले हैं। यानी कि कई लेयर्स पे चीन का इंटरफेयर दिखाई दे रहा है और साथ ही कई स्तर पर मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 1.5 साल से लगातार जो मणिपुर है वो सुलग रहा है। लगातार कोशिश है सरकार की कि किसी भी सूरत में शांति बहाल की जाए वहां पर, लेकिन जो खुफिया रिपोर्ट एक तैयार की गई है उसके मुताबिक है कि दरअसल चाइना ये नहीं चाहता है। चाइना की कोशिश है कि मणिपुर में जो आग है वो लगातार सुलगती रहे और ज्यादा भड़के, और उसको लेकर म्यांमार के रास्ते लगातार न सिर्फ हथियारों की सप्लाई की जा रही है कुछ विशेष संगठनों को, इसके अलावा फंडिंग भी वहां से की जा रही है। साथ ही खुद कल जिस तरीके से ड्रोन अटैक वहां पर हाल ही में देखे गए मणिपुर के अंदर, उसमें खुद जो मणिपुर के डीजीपी है उन्होंने इस बात को कबूल किया कि इन ड्रोन हमलों के पीछे विदेशी ताकतें हैं और साथ ही विदेशी साजिश इसके अंदर साफ तौर पर झलकती है। जो इशारा है उनका वो सीधे तौर पर चाइना की तरफ है। तो ऐसे में कोशिश है सुरक्षा बलों की जो बॉर्डर है उस पर निगरानी बढ़ाई जाए, साथ ही जो संगठन लगातार फंडिंग मुहैया करवा रहे हैं, इसके अलावा लगातार जो घुसपैठ हो रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ घटना ऐसी भी देखी गई कि जो बॉर्डर के पास जो गांव मौजूद है वहां पर कुछ हत्याएं की गई, वहां पर कुछ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया और पता चला कि उस जगह पर दरअसल बॉर्डर क्रॉस करके जो आतंकी संगठन या फिर जो आतंकी वहां पहुंचे उन्होंने घटना को अंजाम दिया और वापस वहां पर लौट गए, ताकि जो आग है वो मणिपुर के अंदर न सिर्फ पहाड़ी इलाके में बल्कि जो नीचे का इलाका है वहां भी लगातार सुलगती रहेगी। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच खबर मणिपुर हिंसा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को लेकर भी आ रही है, जहां 33 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। 7 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं। लोगों से हिंसा में शामिल ना होने और शांति बनाने की लगातार अपील की जा रही है।